Hey guys, this is Sal and welcome to 53rd episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind सीरीज में आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ आज के एपिसोड में हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं ऑन व्हाट ऑल वी सॉ इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मंथ as well as what all we can expect in the next week. And first of all, wishing you all a belated happy Mahashivratri because this is the video which is going to be uploaded on Sunday and हमारी community में तो Saturday को ही upload हो जाने वाला है. So विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन. एंड वीकली मास्टरमाइंड में हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करते हैं ऑफ द ओवरऑल मार्केट प्लेस ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि हमने पिछले एक हफ्ते में क्या एक्सपीरियंस किया इन द ओवरऑल मार्केट एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एनालिसिस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वही सेम चीज हम लोग हर हफ्ते करते आ रहे हैं. दिस इज आवर 53rd एपिसोड एंड thank you so much to all the members those who are watching this for your love and support on every single video of technical topics or even on mindset or even on our podcast. So weekly mastermind for 10th of March 2024 जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं with the same agenda, that is market index, outperforming and underperforming sectors, weekly gainers and losers, then we have trending and tracking stocks, and then we have cup pattern stocks. So आज मैं new cup pattern stocks भी लाया हूँ, so make sure you are staying tuned till the end of this particular video. So first of all we have market index जहाँ पे we have Nifty 50 up by 0.51, Sensex up by 0.43, तो kind of indecision है. बैंक निफ्टी में काफी अच्छी मूवमेंट है, दैट इज 1.13. 4 ही दिन मार्केट खुला था बट डेफिनेटली वहां पे काफी अच्छी वोलेटिलिटी भी देखने को मिली. देन वी हैव मिड कैप ऑन द डाउन साइड 0.20, इतना कुछ ज्यादा बेरिशनेस या पैनिकनेस नहीं है. देन वी हैव इंडिया विक्स ऑन द डाउन साइड 9.20 एंड यूएसडी आईएनआर ऑन द डाउन साइड 0.13. सो दिस इज वेरी गुड फॉर इंडियन मार्केट्स. Then we have Nifty 50 chart on screen, monthly above 60, squeeze open on the upside, walk off the band, weekly above 60 and daily also above 60 and all time high zone के आसपास है. So we need to be highly alert because पिछले हफ्ते में 4 कैंडल्स जो फॉर्म हुए थे उसमें से 3 कैंडल्स कंप्लीट इनडिसिसिव हैं. ऑल्दो जो एक बड़ा कैंडल था दैट वाज ऑन द बुलिश साइड व्हिच इज एक्चुअली अमेजिंग, बट डेफिनेटली वी नीड टू बी अलर्ट ऑन दिस कैंडल एज वेल. और अगले हफ्ते हमें काफी अलर्ट होते हुए ट्रेड लेना पड़ेगा whether you are trading in options or whether you are trading in futures for index. Then we have Bank Nifty chart जहाँ पे मैंने already कल analysis किया था हमारे technical Saturday series के topic में, where we have monthly above 60, weekly exactly at 60. तो यहाँ से make और sideways situation हो सकता है. अगर वो bullish confirmation दिखाता है तो make हो जाएगा, यानी कि वो uptrend में चला जाएगा. If it takes resistance तो वो sideways zone में चला जाएगा. And right now on daily time frame we have a trend channel जिसका वो रेजिस्टेंस ले चुका है. सो दिस ऑल्सो नीड्स प्रॉपर कंफर्मेशन. अगर यहाँ से बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है सो देयर इज अ चांस कि हमें फिर से साइडवेज जोन ही देखने को मिल सकता है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. बट इफ इट ब्रेक्स आउट देन वेल एंड गुड, क्योंकि हमें ऑल टाइम हाई जोन एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है. एंड ट्रेंड चैनल क्या है मैंने ऑलरेडी टेक्निकल सैटरडेज में कवर कर रखा है, सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू चेक दैट वीडियो आउट. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट. 4 सेक्टर्स नीचे के साइड है, रेस्ट आर कंप्लीटली ऑन द अपसाइड एंड इतना कुछ खास मूवमेंट है नहीं, बस मीडिया में बहुत ज्यादा वीकनेस है. रेस्ट ऑल आर काइंड ऑफ एवरेज, ज्यादा कुछ है नहीं. देन वी हैव निफ्टी आईटी मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, बट पिछले 3 हफ्तों से पैनिकनेस क्रिएट हो रहा है. एंड देन वी हैव डेली टाइम फ्रेम जिसका मैं ऑलरेडी मेंशन कर रहा था कुछ हफ्तों पहले के. अगर आप लोग वीकली मास्टरमाइंड देखो और उससे पहले अगर आप कुछ महीनों पहले के देख लो तो आई वाज मेंशनिंग दैट वो वैल्यू बाइंग है. From value buying it got converted into momentum based sector and then again वो sideways में आ चुका है. So we need to be out of IT sector. Then we have auto, all the 3 time frames above 60, but we have to be alert on daily time frame because though indecisive candles form हुए हैं while closing of the week. Then we have Nifty metal monthly weekly above 60, daily पे exact 60 का support लिया है और उसी के साथ जो price action के साथ immediate resistance था उसको भी breakout किया है. So metal sector can be one of the best performing sector for upcoming couple of months और मैं ये काफी टाइम से बोलते आ रहा हूँ. So that you should also be alert about that, और that's the same scenario. Then we have FMCG जो कि ये सबसे weakest performing sector है since last overall 2.5 months, where we have monthly above 60, weekly भी sideways में जा चुका है and daily time frame में भी already between 40-60 है. तो यहाँ पे हमें properly bullish range shift देखने को मिली है. W पैटर्न भी बना है, लाइक डबल बुलिश रेंज शिफ्ट देखने को मिली है व्हिच इज वेरी ग्रेट. सो देयर इज अ चांस कि हमें यहाँ से FMCG सेक्टर में बेस बनते हुए दिख सकता है एंड वी कैन सी फर्दरमोर मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड बिकॉज ऑलरेडी वो साइडवेज में वीकनेस ऑलरेडी दिखा चुका है. सो मे बी दिस इज द चांस फॉर FMCG टू फॉर्म द बेस एंड मूव फॉरवर्ड ऑन द अपसाइड. Then we have energy sector, all the 3 time frames above 60. If you are having any stocks, you can keep holding. Then we have pharma, all the 3 time frames above 60, which is very amazing. Keep holding pharma.
Then we have infra, again all the three time frame above 60, जिसमें we have auto, infra, then we have pharma and energy. These are the four like best performing sectors. Then we have realty, यहाँ पे थोड़ा सा weakness देखने को मिल रहा है. We have class B bearish divergence also, जहाँ पे प्राइस एक्शन सेम है लाइक डबल टॉप, बट आरएसआई के हिसाब से वो थोड़ा नीचे आ रहा है. और मैंने इसके बारे में भी आरएसआई मास्टरी सीरीज में कवर अप कर रखा है, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. तो यहाँ पे देयर इज अ चांस कि मूविंग एवरेज और आरएसआई 60 दोनों का सपोर्ट लेके इट कैन अगेन मूव फॉरवर्ड ऑन द अपसाइड. एंड देन वी हैव मीडिया सेक्टर जो कि ऑलरेडी वीकेस्ट है, मंथली बिटवीन 40-60, वीकली में बिलो 40. और मैंने ये काफी बार मेंशन किया है दैट whenever weekly time frame of any of the stock or any of the sector is below 40, यानी कि वहां पे फंडामेंटली भी बहुत कुछ रॉन्ग है. सो राइट नाउ मीडिया इज ऑल्सो गोइंग ऑन द डाउन साइड एंड अभी इलेक्शन आने वाला है, सो देयर इज अ चांस कि मीडिया सेक्टर यहाँ से एक फंडामेंटल मूवमेंट दे सकता है, बट टेक्निकल्स के हिसाब से इतना कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है हमें कुछ महीनों से. Then we have weekly best performers where we have Bajaj Auto up by 10.44, Tata Motors up by 6.33. Then we have Bharti Airtel, HDFC Life, Tata Consumers, Tata Steel, Divi's Lab and so on. तो टाटा स्टॉक्स बहुत जोरों शोरों से गए हैं पिछले हफ्ते में ऊपर की साइड. Then we have like weekly worst performers जहाँ पे we have Ultratech Cement down by 4.56, M&M down by 3.82. Then we have LTI Mindtree, then we have Adani Enterprise, Infosys, Bajaj Finance, SBI Life. यहाँ पे भी mixed match move है. Then we have trend following stocks जिनका monthly, weekly, daily तीनों time frame above 60 है. So these are the stocks where we have Tata Chemicals monthly और weekly का बहुत अच्छे से breakout हुआ है. And weekly में as you can see the volume, it's tremendous volume, and daily time frame पे भी you can see here. And honestly speaking, मुझसे भी ये जो move है वो miss out हो चुकी थी, but definitely in upcoming week if we get smaller retracement या फिर थोड़ा सा consolidation, वहां पे हमें properly RSI 60 के support के हिसाब से entry मिल सकती है as a low risk high reward opportunity. और वो जो retracement होगा that will be on hourly and 15 minutes time frame, because daily पे आने को तो बहुत टाइम है, शायद आए भी ना, I don't know about that, but definitely hourly and 15 minutes time frame के हिसाब से entry हो सकती है. Then we have Tata Power. Again, all the three time frames above 60. Volume is also crazy, so this could also be one of the best performing stocks. Then we have Tata Steel. This is also the stock जो कि already all time high zone पे sustain कर रहा है. If you notice monthly time frame, और मैं ये immediate time frame जो immediate resistance जो है monthly time frame का, उसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, बट फॉर्चुनेटली पिछले हफ्ते में वो ब्रेकआउट देखने को मिला, व्हिच वाज वेरी अमेजिंग. एंड इवन आई एम इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. आई कांट मेंशन द एग्जैक्ट एंट्री प्राइस, बट डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस स्टॉक में एंट्री कर रखी है. देन वी हैव OFSS मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली में भी अबव 60 है, बट यहाँ पे इतनी कुछ खास वॉल्यूम है नहीं. सो एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट अवॉइड दिस स्टॉक. Tata Consumers, all the three time frames above 60. So like out of 5, 4 are Tata stocks. So even at this point of time, I remember the dialogue by Harshit Mehta जो कि उन्होंने mention किया था, late Harshit Mehta जी ने जो mention किया था that Tata के stocks में invest करना चाहिए and something like that. So in like if you notice the long term and the broader view, तो Tata stocks are always best when it comes to investing, but when it comes to trading तो आपको इतने कुछ खास रिटर्न्स मिलेंगे नहीं, because it's like whenever you trade in Tata stocks, बहुत बार ऐसे होगा that after you sell out that stock it goes like crazy on the upside. So investing wise all the Tata stocks are really amazing. And then we have some of the tracking stocks जो हम track कर रहे हैं and I'm personally tracking for the next 1 week. So we have Chambal Fertilizers monthly exact 60 पे है, weekly में 60 का support लिया है, moving average का भी support लिया है, and daily time frame पे 60 का breakout बाकी है. So double confirmation बाकी है, that is monthly and daily breakout. Weekly पे तो support लिया है, so this could be like a 10-star system 3 trade. Then we have Indus Tower monthly above 60, like fresh 60 का breakout हुआ है, weekly above 60, daily में भी proper 60 का support लिया है. So this can be traded based on system 3 advanced. Then we have Ambuja Cement monthly above 60, weekly above 60, daily भी 60 के ऊपर था, but right now it gave smaller correction जिसके चलते like running correction बोल सकते हैं हम, जिसके चलते it took moving average support and RSI 60 support, RSI 60 के breakout के बाद we can enter the trade here. Then we have ICICI GI monthly above 60, weekly above 60, daily में पूरा पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन हुआ है, बट डेफिनेटली जो थर्सडे का क्लोजिंग था उसके हिसाब से 60 का थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, 60.40, which is very great. So we can look forward for opportunities on this stock. Then we have National Aluminium, both the time frames, that is monthly, weekly above 60, daily में थोड़ा सा अटक रहा है immediate resistance के हिसाब से. So in terms of price action, once it breaks out of 170,
then I can like I may enter the trade, but definitely you can apply your own strategy and you can apply your risk management before entering any kind of trades. Then we have some of the previous cup pattern stocks जो हम discuss करते आ रहे हैं weekly mastermind में. First of all, we have PNB, where the resolution point was around 100 and current market price around 129.85. Then we have Bank of Baroda, resolution point was around 228.90 and current market price is around 281.75, which is very amazing. Then we have some of the new cup pattern stocks. First of all, we have Jindal Steel from metal sector itself. So this is like a multi-year, लगभग 14 साल का कप है. 2010 का जो रेजिस्टेंस था 2024 में ब्रेकआउट हो रहा है एंड ऑलरेडी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल चुकी है. करंट मार्केट प्राइस अराउंड 839, सो दैट्स कमेंडेबल. एंड देन वी हैव रिको ऑटो, इसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी है. मैंने ये स्टॉक जो है, ये दोनों ही स्टॉक हमारी कम्युनिटी में पिछले हफ्ते ही मेंशन किए थे. And this is the stock where the resolution point was around 114.60 and current market price is around 138.75. And have a look at volume as well. And this is the stock which is having multi-year, not even multi-year but multi-decade, लगभग 19 साल का कप जो बना था. Right now it has broken out, so this could be one of the best performing cups maybe in couple of months. और एक और लेसन मैं देना चाहूंगा when it comes to cup pattern is that मैंने काफी बार शेयर किया है that longer the cup स्ट्रॉन्गर द मूव. और यहाँ पे काफी लंबा कप है 19 साल का, विच इज वेरी कमेंडेबल. और उसका ब्रेकआउट भी काफी अच्छा हुआ है, वॉल्यूम भी काफी अच्छी हुई है, विच मीन्स बुल्स आर टेकिंग चार्ज of this stock and maybe we can see a very amazing move in this stock. So that's what the lesson was all about, and I hope that all the members, those who are watching this video, are absolutely clear about the overall weekly mastermind. And मैं आशा करता हूँ that you are also going to analyze in the same way so that you can be hands-on with what technical analysis is all about. And thank you so much for watching this particular video till the end, and I'll see you tomorrow with Make a Difference Today series. But before you leave, please do make sure that you share all of your biggest takeaways below this particular video in the comment section, and hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And I'll see you in the next video. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.